सर्वेश कुमार वैश्य एक बार पुनः आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके 10th के सिलेबस में 9th में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को मैं लेकर आया हूं, जो कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था वर्तमान की बातों को, जो कार्य हो रहे थे, और पास्ट में पढ़ा जो बीत गया है, और फ्यूचर में क्या होता है जो आने वाला है। तो इसकी पहचान आप देख रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, जो कार्य कंटिन्यू चल रहा हो, जो कार्य जारी हो। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रहना। तो यहाँ पर हम पहचान देखेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, ये पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें भी जिस तरह से हर एक सेंटेंस में पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसी तरह से इसमें भी पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में आप इसका फार्मूला, या जिसे स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं फार्मूला, तो इसे हम देखेंगे क्या होता है। आपने पढ़ा है कि फ्यूचर टेंस में जो होता है आई वी के साथ ओनली सेल लगता है। जैसे आई है और वी है तो इसके साथ सेल लगेगा, और सेल के साथ यहाँ पर बी लगेगा। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिसे मेन वर्ब कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, इसे वर्ब आईएनजी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि कोई अदर वर्ड्स कुछ और रह गए हैं तो उन्हें लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि अदर वर्ड्स कोई है आई के अतिरिक्त, जैसे यू, दे, या कोई भी नाउन है, कोई अदर नाउन है, तो वहां पर क्या लगता है? विल बी, विल बी लगता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ठीक है, यहाँ में लिख लें जिससे ध्यान रहे आपका, या आप लिख सकते हैं वर्ब आईएनजी। ठीक है, प्लस क्या लगता है? ऑब्जेक्ट, प्लस यदि कोई अदर वर्ड्स रह गए हों तो उन्हें आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो आई वी यदि है तो आप सेल लगाएंगे, सेल भी। और यदि कोई भी ही, सी, इट, यू, दे कोई भी हो तो वहाँ पर, या कोई नाउन हो, जैसे कोई नाम है, तो इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है इनके साथ विल भी लगाएंगे, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में जैसे बच्चे शोर मचा रहे होंगे। आपने देखा बच्चे शोर मचा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बच्चों की क्या होती है? चिल्ड्रेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द चिल्ड्रेन। फिर क्या है? विल बी। शोर मचाना की क्या होती है? मेक ए नॉइज। तो क्या हो जाएगा? मेकिंग ए नॉइज। तो यहां पर देखा बच्चे शोर मचा रहे होंगे। या फिर वह एक गीत गा रही होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह एक गीत गा रही होगी तो क्या हो जाएगा, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे कहा गया मैं कल इस समय एक किताब पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं के साथ क्या लगता है, सैल, तो आई सैल हो गया, ठीक है। पढ़ रहा हूँगा, आई सैल बी, पढ़ना की क्या होती है, रीड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँगा, अ बुक, कब, एट दिस टाइम, इस समय, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखे कि यदि आई या वी आए तो वहाँ पर सैल का प्रयोग, सैल बी, और अदर कोई भी हो तो उनके साथ विल बी का प्रयोग होता है। हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, न्यू हैं, ग्रुप में न्यू हैं, तो आप एसके एग्जाम स्टडी जो है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें व पसंद आए तो लाइक करें। इस तरह से आप इसको देखें, समझें। एक और सेंटेंस देख लें पॉजिटिव के अंतर्गत, जैसे कहा जाए रेखा चाय पी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया रेखा चाय पी रही होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखें, रेखा विल बी, पीने के लिए टेक भी लगाते हैं तो टेकिंग टी, ठीक है। रेखा चाय पी रही होगी। इस तरह से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। आपने अभी पॉजिटिव सेंटेंसेज में देखा कि किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनते हैं। उसमें आपने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी और उसके बाद वर्ब आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि कोई अदर वर्ड्स जो बचे हुए हों उनको लास्ट में लगा देते हैं उसके बाद। यहाँ पर आप निगेटिव सेंटेंस को देखें। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, वही बात है। यदि आई भी है तो शैल को लगाएंगे और अदर कोई है तो विल को लगाएंगे। इसके तुरंत बाद नॉट आता है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट स्वाभाविक है। उसके बाद बी, फिर वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैं एक पाठ पढ़ नहीं रहा हूँगा, ठीक है। मैं एक पाठ पढ़ नहीं रहा हूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी, पढ़ना की क्या होती है, रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग अ लेसन। या जैसे कहते हैं धोबी कपड़े नहीं धुल रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं धोबी कपड़े नहीं धुल रहा होगा, तो धोबी की क्या होती है,
द वॉशरमैन, वॉशरमैन क्या नहीं कर रहा होगा, कपड़े नहीं धुल रहा होगा, तो वॉशरमैन के साथ विल लगेगा, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, फिर बी लगेगा। धुलना की जानते हैं आप, वॉश होता है तो वॉशिंग हो जाएगा। क्या नहीं धुल रहा था, कपड़े नहीं धुल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, द क्लॉथ्स। ठीक है, ये आपने देखा धोबी कपड़े नहीं धुल रहा होगा। या एक सेंटेंस और देखें, मालिनी गीत नहीं गा रही होगी। तो देखा मालिनी गीत नहीं गा रही होगी, तो क्या हो जाएगा, मालिनी विल नॉट बी। ये ध्यान रखें, फार्मूला आप सही से रटें। जो भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान से जब लर्न होगा आपको, प्लस वर्ब्स, वर्ब जब तक याद नहीं होंगी, पढ़ना की नहीं मालूम है या धुलना की नहीं मालूम है, ये वर्ब्स नहीं मालूम होंगी, ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। इन्हें लर्न आपको ही करना है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे सही से, तब तक इसे आप कर नहीं पाएंगे, तो लर्न अवश्य करना है। तो मालिनी विल नॉट बी, फिर क्या है, गाना। तो गाने की क्या होती है, सिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। फिर क्या नहीं गा रही होगी, अ सॉन्ग। ठीक है, या देख सकते हैं आप, शेर जंगल में दहाड़ नहीं रहा होगा। तो शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा होगा, तो शेर की क्या होती है, लॉयन। तो क्या हो जाएगा, द लॉयन, एल स्मॉल बनेगा, द लॉयन विल नॉट बी। और दहाड़ना की क्या होती है, रोर। तो रोर में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, रोरिंग। कहाँ नहीं दहाड़ रहा होगा, इन द जंगल भी लग सकते हैं और फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट मीन्स भी जंगल होता है और जंगल के लिए जंगल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा निगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी और आईएनजी। इसी तरह से एग्जाम्पल ये देखें, तो मैं एक पाठ नहीं पढ़ रहा हूँगा, यहाँ पर आप देखें, अभी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था। यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप आप जानते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं। तो उनकी जब क्या से प्रारंभ होते हैं, उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से वो सेंटेंस स्टार्ट किए जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होती है, विल या शैल। तो सबसे पहले विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, यह सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बी, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, जो सेकेंड टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जानते हैं कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं, हु, सी, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी, विच। इस तरह से आप सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। उसके बाद
विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। फिर यदि सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी प्लस वर्ब क्या लिखी जाएगी, वर्ब मेन वर्ब अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यदि अदर वर्ड्स कोई हों, जैसे दिया होता है मॉर्निंग है, इवनिंग है, टुमारो है, इस तरह से कोई भी वर्ड दिया हो उसे फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से देख लें ध्यान से। जैसे दिया हो क्या नौकर इस समय बाजार जा रहा होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्या नौकर इस समय बाजार जा रहा होगा, तो क्या प्रारंभ में आया, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी बल्कि क्या होगा, विल द सर्वेंट। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट है नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट बी आ गया। यदि नॉट होता तो वहां पर नॉट लगाते, निगेटिव होता तो। अब जाना की क्या होती है, गो, तो गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा था, टू द मार्केट, कब, एट दिस टाइम। तो ये देखा आपने, इस तरह से ये बन गया क्या नौकर बाजार जा रहा होगा। ये अगर देखें तो दूसरा सेंटेंस देखें, क्या हम कल मैच खेल रहे होंगे, क्या हम कल मैच खेल रहे होंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्या प्रारंभ में आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम है तो हम के साथ क्या लगता है, शैल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, शैल वी बी। फिर क्या हो जाएगा, खेलने के लिए क्या होती है, प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, प्लेइंग मैच, कब, टुमारो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अब यहाँ पर ये तो फर्स्ट टाइप हो गए। ये देखें थर्ड सेंटेंसेस, जैसे कहा वह कल क्या कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखें क्या बीच में आया हुआ है, वह कल क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर बीच में आ गया। अब बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, तो वाट प्रारंभ में आ गया, फिर वह है तो इसलिए विल लगेगा, वाट विल ही, फिर क्या है, वाट विल ही, करना की क्या होती है, डू, उस ही के बाद बी लगाएं, तब डूइंग, और फिर क्या होगा, अब पूछ रहा है कल, कल क्या कर रहा होगा, क्योंकि कोई कार्य दिया नहीं है, कल है तो कल के लिए टुमारो लगाएंगे। ये ध्यान रखें, कल की मीनिंग्स दो होती हैं, एक यस्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। तो फ्यूचर में टुमारो लगता है, आने वाले कार्य के लिए टुमारो लगता है, और बीते हुए कार्य के लिए यस्टरडे लगता है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखें। देखें
तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो जैसा कि बताया गया आई वी के अतिरिक्त सभी के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर भी हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होगा, हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। तो इस तरह से आपने देखा कि हु यदि आ रहा है तो आप हु के तुरंत बाद विल लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब देखें, वे लड़के कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें कि वे लड़के कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर इन्हें क्या बनाएंगे, वे के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, दीज लगेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वे आया दे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दे। तो दे क्या है, ये गलत है, दीज, क्योंकि लड़कों की ओर संकेत कर रहा। जब भी कोई शब्द किसी नाउन की ओर संकेत करे, इंडिकेट करे, तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दीज बॉयज हो जाएगा, वे लड़के, दीज बॉयज। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्यों दिया हुआ है तो वाई हो जाएगा। फिर क्योंकि दीज बॉयज है तो उसके अनुसार वाई विल हो जाएगा। फिर दीज बॉयज यहाँ पर आ जाएगा। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, तब बी का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, खेलना की कह रहे हैं, खेल रहे होंगे, खेलने के लिए प्ले लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब, कल, तो कल के लिए क्या लगाएंगे, टुमारो, ठीक है। कोई शब्द यहाँ पर छूटा तो नहीं, वे लड़के कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो इस तरह से आपने देखा, वाई विल दीज बॉयज नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ये इस तरह से इंग्लिश के ग्रामर के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये चैप्टर था, जो कि आपने ध्यान से इसे पढ़ा होगा। इसे अच्छी तरह से आप देखें। जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो उसे कॉपी और कलम लेकर अवश्य बैठें, और यदि अच्छी तरह से न दिखे, हाँ, इसको कंप्लीट करें, अच्छी तरह से देखें, और वीडियो को जो कि आपको लिंक पहुंचता है उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम नया वीडियो कोई डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।